जय बिल्कुल साथियों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बहुत से हमारे मजदूर साथियों का 10,000 रुपए जो ग्रेड 3 का पैसा था वो नहीं डला था। बहुत से काफी साथियों का फरवरी तक पैसा डल गया था। फरवरी के बाद बहुत से साथियों का पैसा नहीं डला था। तो मैं इस वीडियो में आपको यही बताना चाहता हूँ कि जिन साथियों का पैसा फरवरी में नहीं डला था उनका पैसा अप्रैल के लास्ट में डल गया है। उसमें भी बहुत से साथियों का पैसा अभी भी नहीं गया। अब उसका रीजन वही है जो मैं आपको कई वीडियो में बता चुका हूँ कि सबसे पहला रीजन उनका यही है कि आधार सीडिंग अब भी बहुत लोगों की, इसको हम डीबीटी बोलते हैं, नहीं करवाई है। बहुत से लोगों ने अभी भी आधार सीडिंग नहीं करवाई है। और जिन साथियों ने आधार सीडिंग करवा ली है, मान लो जिनकी आधार सीडिंग एक्टिव हो गई है और फरवरी से पहले जिनका पैसा डलना था वो वापस चला गया है, उन साथियों का पैसा भी अभी नहीं गया है, उनका नहीं डला है। हो सकता है कि उनका पैसा इस जो भी आने वाला मंथ है इसमें डल जाए। तो जिन साथियों की सीडिंग नहीं हुई है वो अपनी सीडिंग करा लीजिए, क्योंकि पैसा उनको जरूर मिलेगा। और जिनकी सीडिंग, जिन्होंने पैसे डलने के बाद वापस जाने के बाद जिनका पैसा डला था पैसा वापस चला गया, उसके बाद सीडिंग कराई है, तो उनको अभी और इंतजार करना है। हो सकता है 10 से 15 दिन के बाद या 10 से 15 दिन के अंदर उनकी पेमेंट डल जाए, क्योंकि अभी उनकी पेमेंट नहीं डली है। अब इस पेमेंट डलने के टाइम पे हमें एक चीज का और पता लगा है कि जिस कारण पेमेंट नहीं डल रही है काफी कस्टमरों के या मजदूरों के खाते में, जिनके खाते गांव के हैं उनको, उनके लिए है ये पॉइंट। कईयों का खाता जो है पुराने टाइम का है, जैसे बिहार सरल ग्रामीण बैंक करके या और अजीब अलग तरह के बैंकों के नाम है जो बहुत टाइम पहले होते थे। उन अकाउंटों में भी पैसा जाने में दिक्कत आ रही है। उसमें दिक्कत क्या आ रही है कि वो बैंक वाले बोल रहे हैं कि आपका जो बैंक है ये आरटीजीएस नहीं ले पा रहा है। ये मेरे भी कुछ कस्टमर के अकाउंट में दिक्कत आई है कि जिनके अकाउंट में आरटीजीएस वाली स्कीम जो भी, या स्कीम कह लो या रूल कह लो, वो एक्टिव नहीं है। तो या तो वो साथी अपना कोई दूसरा अकाउंट ओपन करवा के उसकी सीडिंग करा ले, या अपने उस बैंक में जाके अपनी आरटीजीएस वाली जो ट्रांजेक्शन सिस्टम होता है बैंक का उसको एक्टिव करा ले। और जो साथी दूर रहते हैं, जैसे कोई दिल्ली में काम कर रहा है, खाता बिहार का है या हरियाणा का या कहीं और का है, तो उनके साथ ये सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है कि अपना एक नया अकाउंट खुलवाएं किसी भी सरकारी बैंक में या प्राइवेट में, और अपनी अकाउंट खुलवाने के साथ साथ ही आधार सीडिंग करवा लें। ठीक है, जो अभी पैसा डला है, जो फरवरी के बाद जो पैसा डला है वो 11,000 लोगों का पैसा डला है। लगभग 11,000 लोगों का पैसा डिपार्टमेंट के पास बाकी था, जो फरवरी के बाद नहीं डल पाया था वो भी डल गया है। बहुत से कस्टमरों के पास मैसेज से पता लग गया होगा। कई और के पास क्या होता है कि मैसेज नहीं आता है, तो वो अपने साथी अपनी आधार सीडिंग चेक करवा के अपनी एंट्री करवा लें या स्टेटमेंट निकलवा लें, जिससे उनको पता लग जाए कि उनका जो 10,000 रुपये था जो दिल्ली सरकार से आना था वो आया है या नहीं आया। अगर नहीं आया तो अब क्या करना है। तो इस चीज के लिए भी मैं आपको बता दूं कि जिन साथियों का अभी भी पैसा नहीं आया और आधार सीडिंग भी ओके थी, या जिन साथियों ने ये सोचा था कि हमारा पैसा अपने आप आ जाएगा, वेरिफिकेशन करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पब्लिक पागल बना रही है या दुकान वाले पागल बना रहे हैं, उन साथियों के लिए भी एक अच्छी खबर है कि उन साथियों की भी वेरिफिकेशन अब होगी, वो करवा सकता है, वो भी अपना पैसा ले सकता है। तो उसकी वेरिफिकेशन का काम डिपार्टमेंट जल्द ही चालू करने वाला है। हो सकता है आपके पास फिर से कॉल आनी शुरू हो जाए जैसे पहले आती थी। तो आपको कॉल पे ये ध्यान रखना है कि कॉल डिपार्टमेंट से आ रही है या कोई फर्जी दुकान वाले कॉल कर रहे हैं। बहुत से लोग क्या होते हैं, फर्जी कॉल करते हैं कि जब आपका पैसा आ जाएगा फलानी जगह आ जाओ, ये डॉक्यूमेंट लेके, या वहां जाजपुर आ जाओ या कहीं और आ जाओ। तो उन लोगों से आपको बचना है। डिपार्टमेंट की कॉल पे ही आपको बात करनी है। अगर कोई आपको
डॉक्यूमेंट्स लेके बुलाता है कि भाई नांगलोई आ जाओ या द्वारका आ जाओ या आजादपुर आ जाओ, तो आपको नहीं जाना है, क्योंकि जो हमारे सरकारी ऑफिस है वो ऐसी जगहों पर नहीं है। आपका जो लेबर कार्ड है पुराने वाला, उसके ऊपर पीछे आपको दिख जाएगा कि आपके लेबर कार्ड के ऑफिस कहाँ कहाँ पे है, या आप डीबीओसी की साइट पर भी जाकर देख सकते हो कि दिल्ली में हमारे सरकारी ऑफिस जो है वो कहाँ कहाँ पर है। जो लोग फर्जी कॉल करते हैं वो यही बोलते हैं कि मैं लेबर डिपार्टमेंट से बात कर रहा हूँ या लेबर कार्ड ऑफिस से बात कर रहा हूँ, आप हमारे यहाँ लेबर कार्ड, आधार कार्ड और बैंक पासबुक लेकर आ जाओ, हम आपके पैसे डाल देंगे या डलवा देंगे, नहीं तो आपका कार्ड रिजेक्ट कर देंगे, आपके पैसे नहीं मिलेंगे। तो इन जैसी फर्जी कॉलों से बचना है, इन फर्जी लोगों से आपको बचना है। ऐसा कोई नहीं कर सकता, आपका कार्ड सिर्फ डिपार्टमेंट रिजेक्ट कर सकता है, या आप कुछ अगर जब तक ये नहीं कहते कि भाई मैं वर्कर नहीं हूँ, मेरा कार्ड रिजेक्ट कर दिया जाए, जब तक नहीं होता है। ये लोग आपको डराते हैं और डरा के आपसे मोटी रकम ऐंठ लेते हैं। कई बार ये भी होता है कि जिनका पैसा नहीं मिलना होता, मान लो आपका उस सूची में या उस लिस्ट में नाम ही नहीं है जिसमें 10,000 लोगों वाली लिस्ट का नाम है, तो भी लोग आपसे क्या करते हैं कि 2,000-3,000 रुपये ले लेते हैं और आपका डॉक्यूमेंट लेके रख लेते हैं, फिर आपको घुमाते रहते हैं 5-5, 6-6 महीने तक। फिर ये उनको पता लग जाता है कि हाँ भाई कस्टमर को पैसे वापस देने पड़ेंगे, तो जब तक आपका कार्ड रिन्यूअल के लिए आ जाता है तो वो आपसे कहते हैं कि आपका पैसा नहीं आया, कोई बात नहीं, लेकिन आप कार्ड अपना रिन्यू हमसे करा लो, उसी पैसे में हम आपका कार्ड रिन्यू कर देंगे। तो ऐसे लोगों से बचना है, सावधान रहना है। ये आपके पैसे को ठग रहे हैं या लूट रहे हैं कह सकते हो आप, क्योंकि ऐसी कोई योजना नहीं है जिसमें 2-3 हजार रुपए में आपको कोई लेबर कार्ड बनता हो। 400, 500, 600 तक समझ में आता है। भाई किसी का किराया भी है, अपना कोई सैलरी भी निकाल रहा है स्टाफ की, तो 500-600 रुपए तक का नॉर्मल रेट है मार्केट में, आप कहीं भी से बनवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई आपको इससे ज्यादा पैसे मांगता है तो वो समझ जाओ कि वो फर्जी बंदा है, कुछ नहीं है, वो ठगने के लिए बैठा है आपको, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कि जिन लोगों ने दिसंबर से लेकर अपनी फरवरी तक वेरिफिकेशन नहीं करवाई थी, उन्होंने अब क्या करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट साथ लेकर जाना है। तो सबसे पहले उनको अपना आधार कार्ड की फोटोकॉपी लेके जानी है, लेबर कार्ड आपका जो है वो रिन्यूअल होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए। अगर आपका लेबर कार्ड रिन्यू खत्म हो गया, मतलब 2 दिन पहले खत्म हो गया है, 3 दिन पहले खत्म हो गया है, तो अभी कोई घबराने वाली बात नहीं है। आपका अगर लिस्ट में नाम है तो पैसा मिलेगा, लेकिन आपको क्या करना है, अपना लेबर कार्ड अप्लाई कर देना है रिन्यूअल के लिए, जिससे ये हो कि जब डिपार्टमेंट आपका डाटा सर्च करे या तो देखिए तो कोई दिक्कत ना आए। तो अपने लेबर कार्ड रिन्यू के लिए अप्लाई कर दो। दूसरी चीज क्या करनी होगी, आधार कार्ड हो गया आपका, लेबर कार्ड हो गया, एक ठेकेदार का ब्यौरा कि जो ग्रैब 4 लगा था या ग्रैब 3 लगा था, जिस टाइम काम बंद था, जिसका मुआवजा आपको दिया जा रहा है, उस टाइम आप कहाँ काम कर रहे थे, किसके पास काम कर रहे थे, उसका नाम, पता, फोन नंबर और साइट का एड्रेस आपके पास होना चाहिए। वो सब आपको वहां बताना होगा। उसके बाद ही आपकी वेरिफिकेशन ओके होती है और फिर वो डिपार्टमेंट से हेड ऑफिस जाती है। अब सुनने में ये भी आ रहा है कि ग्रैब 4 का भी पैसा मिलेगा, मतलब जिन लोगों को 10,000 रुपए मिल चुके हैं उनको शायद 8 या 10,000 रुपए और मिलेंगे, जो ग्रैब 4 के टाइम काम बंद हुआ था मजदूरों का, उसके तहत जिनको पैसा लेना है। अब बहुत से लोगों के सवाल ये आ रहे हैं, फोन आते हैं हमारे ऑफिस में कि जी मेरे को 10,000 रुपए मिल गए, मेरे को 10,000 रुपए मिलेंगे। हो सकता है कि आपको भी 10,000 और मिले, लेकिन कंफर्म जब ये होगा जब डिपार्टमेंट से लिस्ट जारी हो जाएगी और डेट पता लग जाएगी कि इस डेट से लेकर इस डेट तक जो कार्ड रिन्यूअल थे उनको ये पैसा मिलेगा। मान लो ग्रैब को लगा 20 जनवरी 2026 से लेकर 28 जनवरी 2026 तक, तो इस दौरान जिनका कार्ड रिन्यूअल था या न्यू बन गया था, तो इन्हीं को लोगों को पैसा मिलता है। मान लो आपका कार्ड 19 तारीख को भी एक्सपायर हो गया तो भी आपको पैसा नहीं मिलेगा। मान लो आपका कार्ड 29/1/2026 का एक्सपायर हो गया तो क्या पैसा मिलेगा? हाँ, तो आपको पैसा मिलेगा। इस अवधि के दौरान या बीच में कहीं भी आपका कार्ड रिन्यूअल की वैलिडिटी होनी चाहिए। वो अगले दिन एक्सपायर हो जाएगा, सब कोई दिक्कत नहीं है, ना उससे पहले एक्सपायर होना चाहिए और इसके बाद में सब हो गया। इसके दौरान अगर आपका कार्ड लाइव है, एक्टिव है, तो आपको पैसा जरूर मिलेगा।
ठीक है। दूसरी चीज ये कि जिन साथियों के भी सीडिंग नहीं है, फिर से बार बोल रहा हूँ, हर वीडियो में बोलता हूँ कि सीडिंग होना बहुत जरूरी है। बहुत से मजदूर क्या कहते हैं, हाँ मेरी तो सीडिंग हो रखी है, वो केवाईसी को, जो आधार की केवाईसी होते हैं उसी को आधार सीडिंग समझते हैं। लेकिन मैं एक चीज बता दूं आपको कि केवाईसी चीज अलग है और आधार सीडिंग अलग है। आधार सीडिंग चेक करने का दो तरीके हैं आपके पास। पहला जो तरीका है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, और जो दूसरा तरीका है वो बता देता हूँ। पहला जो तरीका है वो है आपको आधार साइट पर जाना है, उसके बाद उसको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद उसमें आपको दिखेगा एक ऑप्शन बैंक सीडिंग स्टेटस। आपको इस पे जाकर चेक करना है वो इनएक्टिव है या एक्टिव है। अगर वो एक्टिव है तो ब्लू या ग्रीन कलर में आपको एक्टिव दिख जाएगा, और अगर इनएक्टिव है तो आपको व्हाइट कलर में हिडनली दिखेगा कि इनएक्टिव है। और आपका अगर एक्टिव है तो बैंक का नाम भी उसके सामने लिखा हुआ आएगा। ठीक है, एक तो तरीका हो गया ये फर्स्ट तरीका आधार की साइट पे चेक करने का। दूसरा तरीका है आपके पास एनपीसीआई। एनपीसीआई की साइट पर जाना है, वहां पर कंज्यूमर का ऑप्शन दिखेगा, उसके ऊपर जाना है। कंज्यूमर पर जाने के बाद वहां से एक चीज दिखेगी आपको, बैंक सीडिंग आधार करके एक ऑप्शन मिलेगा, आपको उस पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे आपको बहुत सारी चीजें खुल के आ जाएगी। सबसे पहले मांगेगा आपका आधार नंबर, ठीक है। आपसे उसके बाद पूछा जाएगा आपको सीडिंग करनी है या डी सीडिंग करनी है, ठीक है। उसका आपको अकाउंट नंबर डालना है और ओटीपी डाल के आपको चेक कर लेना है। तो तरीका होगा डायरेक्ट चेक करना है। उसके अंदर यहाँ जाने के बाद आपको कुछ डायरेक्ट अगर आप चेक करना चाहते हैं तो एक दो तीन कुछ ऑप्शन और है, जैसे सीडिंग स्टेटस चेक करने का, सीडिंग स्टेटस का हो गया। दूसरी चीज हो गई भाई आपका सीडिंग करने का ऑप्शन हो गया, एक सीडिंग करने का ऑप्शन आएगा, ठीक है। डी सीडिंग करने का भी आपको ऐसे ऑप्शन है। उसका स्टेटस सीडिंग जो आपने अप्लाई करी थी, मान लो आप अपनी सीडिंग करना चाह रहे हो, सीडिंग चेक करके आपने फॉर्म सबमिट कर दिया वहां पे, तो उसका स्टेटस चेक करने का भी ऑप्शन है। तो आपको यहाँ बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। आप दोनों में से आधार साइट से या एनपीसीआई की साइट से किसी से भी सीडिंग चेक कर सकते हो। यहाँ सिर्फ चेक कर सकते हो, यहाँ वाली साइट पे आप सीडिंग कर भी सकते हो और हटा भी सकते हो, जैसा आपको मर्जी है आप सारा काम कर सकते हो। ये साइट थोड़ी स्लो रहती है, लेकिन आपको 2-3 बार ट्राई करोगे तो हो जाएगा। अगर कोई बैंक वाला आपको मना करता है कि हमारे सीडिंग हो रखी है या नहीं करते या साइट नहीं चल रही फलाना जो भी चीज़ है, तो आप खुद भी घर बैठे अपनी साइट पे घर से आप ये चीज़ें कर सकते हो। तो मैं फिर से आपको यही कहना चाहूँगा कि जिन मजदूरों की सीडिंग नहीं हुई है जल्दी से जल्दी अपनी सीडिंग करा लीजिए, नहीं तो आपके 10,000 रुपये पानी पी जाएंगे, ये पैसे दोबारा नहीं मिलेंगे। फिर अगले साल आप फिर यही बोलोगे कि हमारा पैसा नहीं आया, सरकार ने हमारे खाते में पैसा नहीं डाला। अब सरकार पैसा दे रही है तो लेकिन आपके खाते बंद पड़े हैं, या आपने सीडिंग नहीं करा रखी, या बहुत से लोगों को सही जानकारी नहीं है। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है कि अपनी इन चीजों पर ध्यान दे, जिससे जो सरकार से आपको पैसा मिल रहा है वो आपको नुकसान ना हो। अगर किसी साथी को सीडिंग करने में या किसी जानकारी में चाहिए हो तो आप हमें इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हो। अगर हमारा फोन किसी कारणवश बिजी आ रहा है या नहीं संपर्क हो पा रहा है तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, कमेंट के माध्यम से भी हम आपको रिप्लाई जरूर करेंगे, ठीक है। अगर आप नियर बाय नजरगढ़ के रहते हो या द्वारका के आसपास रहते हो तो आप हमारे ऑफिस पर भी आकर विजिट कर सकते हो। हमारी तरफ से सेवा बिल्कुल फ्री है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप शेयर जरूर करना उन लोगों को जिनके लिए कार्ड बने हुए हैं या जो थोड़े लापरवाह हैं अपनी सीडिंग को लेकर या अपने काम को लेकर, कि उनको 10,000 का नुकसान ना हो सके। वीडियो अच्छी लगे तो भी आपको कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। जय श्री राम।